नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात करें अर्थव्यवस्था की, कर रहे थे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमिक्स की। और उसमें जब देखें नियोजन की बात की हमने, आर्थिक नियोजन की। और उसमें जब देख रहे हैं आगे हमने पंचवर्षीय योजनाओं को देखा, तो अब देखें भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इनसे प्रश्न बनेगा। और एक प्रश्न 100% यहाँ से बनने वाला। उन प्रश्नों की बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में सबसे पहला प्रयास किया था एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, 1934 में। भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1951 को, यानी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उस दिन, ठीक है। योजनाओं का प्रारूप जो तैयार करता है वो है योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। और कैसी नियोग की जो समिति बनी थी, उनकी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ था। अब योजना आयोग का प्रारूप का अनुमोदन की बात करें तो एनडीसी की स्थापना हुई आपके 6 अगस्त 1952 को। ये जो योजना बनती थी उनको अप्रूवल देने का काम करता था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। वर्तमान में योजनाओं का प्रारूप जो तैयार करता है वो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। सर्वोच्च प्राथमिकता की बात करें तो कृषि क्षेत्र को सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई थी वो पहली पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पहली पंचवर्षीय योजना में दी गई थी सर्वोच्च प्राथमिकता। किसको? कृषि को, ठीक है। 1951 से 56 तक, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद देखा जाए तो उद्योग क्षेत्र में बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग क्षेत्र जो प्राथमिकता दी गई थी 1956 से 61। सेवा क्षेत्र में बात करें तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-17। सार्वजनिक क्षेत्रों पर सर्वाधिक बल जो दिया वो है सार्वजनिक क्षेत्रों पर सर्वाधिक बल दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। निजी क्षेत्रों पर सर्वाधिक बल दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में, सबसे सफल कही जाती, ठीक है, 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है। सबसे विफल योजना रही थी 30वीं पंचवर्षीय योजना, हमने बताया था। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, अकाल की स्थिति 1961 से 66 तक। अब प्रथम योजना अवकाश जो रहा था 1966 से 69 के मध्य। और समय से पूर्व समाप्त जो योजना हुई थी पंचवर्षीय योजना वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, यानी टाइम पीरियड तो 79 का था लेकिन 78 में ही हो गया था जनता दल सरकार में आने के बाद। इस कारण से अनवरत योजना की बात करें, अनवरत योजना के लिए देखें तो 1978 से 80 2 साल का रोलिंग प्लान एक लायक 1 साल का था अनवरतन योजना होगी, ठीक है। द्वितीय योजना अवकाश 1990 से 52 के मध्य। सबसे सफल योजना रही 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के मध्य। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं 2012 से 2017 के मध्य। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं 2012 से 2017 के मध्य अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना। अब तक की योजनाओं के मध्य अंतराल की बात करें तो 7 वर्ष का अंतराल आ चुका है इसमें। प्रथम योजना अवकाश जो आया था 3 साल का था 1966 से 69 के मध्य। अनवरत योजना 2 साल का था 1978-80 के मध्य। द्वितीय योजना अवकाश आया 1990 से 52 के मध्य 2 साल का, यानी टोटल गैप की बात करें तो 7 साल, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाली बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी सर्वाधिक वृद्धि, 11वीं पंचवर्षीय योजना 7.9%, ठीक है। 10वीं 7.6%, 12वीं 7.2%, ठीक है। ये रही थी। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।